तो ज्यादा लोड कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली 15 फीट 11 इंच। तो शॉर्टर साइड, जो कॉलम की शॉर्टर साइड है, वो हमें 15 फीट 11 इंच की तरफ ही प्रोवाइड करना है। कौन सा साइड है शॉर्टर साइड? 9 इंच साइड। किचन और टॉयलेट और यूटिलिटी एरिया का डोर 2 फीट 6 इंच, बाकी के 3 फीट, और मेन डोर 3 फीट 6 इंच। ये फर्स्ट फ्लोर प्लान है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में G+3 बिल्डिंग के लिए कॉलम पोजीशन और ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करें और ग्राउंड फ्लोर प्लान भी क्रिएट करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और न्यू अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान क्रिएट करूंगी, उसके साथ कॉलम पोजीशन और ओरिएंटेशन भी डिसाइड करूंगी, कॉलम भी प्रोवाइड करूंगी। तो इसके लिए ये फर्स्ट फ्लोर प्लान मैंने क्रिएट किए थे, तो इसको रीनेम कर लेते हैं ग्राउंड फ्लोर प्लान। ग्राउंड फ्लोर प्लान हम क्रिएट करेंगे इसमें। तो कॉलम लेयर को करंट लेयर कर लेते हैं। फर्स्ट हम कॉलम की पोजीशन डिसाइड करेंगे, और फिर ओरिएंटेशन। इसके लिए कॉलम की लेयर को करंट लेयर कर लेते हैं। अब हम पहले कॉलम की पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो हमने फर्स्ट जो कॉलम है वो एक साइड से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे फर्स्ट कॉलम देंगे, तो डायमेंशन ले लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे लेंगे, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट अगर सेकेंड कॉलम लेते हैं, देखिए 11 फीट है, हम सेकेंड कॉलम ले सकते हैं, पर यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल, यहाँ पे ये बेडरूम आ रहा है, यहाँ पे कोई वॉल आ नहीं रहा है, तो ये पार्टीशन वॉल है। बट स्टिल अगर बेडरूम के अंदर एक कॉलम आएगा वो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे कॉलम नहीं ले सकते। तो फिर अगेन हम इस वॉल से लेंगे, इस वॉल से इस वॉल, ये 15 फीट 11 इंच है। दैट मीन्स हम यहाँ पे दो कॉलम्स ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ये G+3 बिल्डिंग है, सो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस जब 15 फीट से 16 फीट होता है, तो कॉलम के डायमेंशन 9 इंच बाय 15 इंच ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ से यहाँ डिसाइड कर चेक करेंगे। ये हमने पूरा एंड से एंड ले लिया है, पर कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। तो हम यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से, वॉल की इस पॉइंट से ये पॉइंट, ये 16 फीट 7 इंच आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पे भी और एक कॉलम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉलम की, तीन कॉलम की पोजीशन हमने डिसाइड कर लिया। अब हमने कॉलम की साइज, ये G+3 बिल्डिंग है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 15 फीट टू 16 फीट हो रहा है, तो इसके लिए कॉलम साइज हम 9 इंच बाय 15 इंच ले लेंगे। तो पहले कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए रेक्टेंगल कॉमन ले लेंगे, शॉर्टकट की REC एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे, राइट क्लिक, डायमेंशन में जाके 9 इंच एंटर, 15 इंच एंटर। अब डायमेंशन चेक करेंगे। ये साइड 9 इंच, मतलब एक कॉलम की शॉर्टर साइड है 9 इंच। ये साइड 1 फीट 3 इंच, मतलब 15 इंच ये कॉलम की लॉन्गर साइड है। तो अब हम इसे हैच कर लेंगे, सॉलिड हैच, क्लिक एंटर। अब इसे ब्लॉक भी कर लेंगे, ब्लॉक की शॉर्टकट की BL एंटर। यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे नॉर्मल सी CL ले रही हूँ, इसे सिलेक्ट करना है, एंटर और ओके। तो हम ब्लॉक में क्रिएट कर लिए। अब हम यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम की ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। तो देखिए, यहाँ से ये कॉलम से ये कॉलम की डिस्टेंस 16 फीट 7 इंच, और ये साइड इस तरफ से हम डिसाइड करेंगे, तो इस तरफ से भी डिसाइड करेंगे। तो ये डायमेंशन चेक करेंगे, अगर यहाँ पे एक कॉलम है, इस पॉइंट से नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ पे देंगे, ये 12 फीट 1 इंच। तो
ये जो साइड से कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 12 फीट 1 इंच, और ये साइड से 16 फीट 7 इंच, यहाँ पे 15 फीट 7 इंच। ओके, तो पहले यहाँ पे कॉलम के ओरिएंटेशन डिसाइड करेंगे। तो ये पॉइंट को यहाँ से, जो यहाँ से आ रहा है डिस्टेंस 15 फीट 6 इंच, और यहाँ से जो लोड आ रहा है वो 17 फीट 16 फीट 7 इंच। तो मोर लोड हमें 16 फीट 7 इंच साइड से आ रहा है। तो यहाँ पे शॉर्टर साइड जो है कॉलम की, और लॉन्गर साइड जो डिस्टेंस है उस तरफ रहेगा। सो शॉर्टर साइड मीन्स 9 इंच साइड, लॉन्गर साइड जो है डिस्टेंस उस तरफ रहेगा, क्योंकि ज्यादा लोड हमें लॉन्गर साइड की डिस्टेंस से आता है। तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट, शॉर्टर साइड हम रोटेट करेंगे किस तरफ, जिस तरफ से लॉन्गर साइड वॉल है। लॉन्गर साइड वॉल जिस तरफ है उस साइड को शॉर्टर साइड, कॉलम की शॉर्टर साइड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ये पॉइंट, तो ये पॉइंट को लोड आ रहा है तीनों डायरेक्शन से। ये डायरेक्शन 16 फीट 7 इंच, ये डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से 15 फीट 11 इंच, और इस डायरेक्शन से। तो इस डायरेक्शन मतलब ये 12 फीट 1 इंच, 12 फीट 1 इंच, चेक कर लेते हैं, 11 फीट 6 इंच, सॉरी। तो 16 फीट 7 इंच माइनस 15 फीट 11 इंच, तो हमने हमें मिला 8 इंच। पर ये साइड से लोड आ रहा है 11 फीट 6 इंच। तो ज्यादा लोड किस तरफ से आ रहा है, ऑब्वियसली 11 फीट 6 इंच से आ रहा है। तो शॉर्टर साइड 11 फीट 6 इंच की तरफ रहेगा, क्योंकि कैसे किया, 16 फीट 7 इंच माइनस हमने किया 15 फीट 11 इंच, तो हमें मिला 8 फीट, सॉरी 8 इंच। तो ज्यादा लोड हमें किस तरफ से आ रहा है, 11 फीट 6 इंच की तरफ से आ रहा है। इसलिए शॉर्टर साइड हमें प्रोवाइड करना है 11 फीट 6 इंच के तरफ, क्योंकि 16 फीट 7 इंच से जब हम 15 फीट 11 इंच माइनस करेंगे हमें 8 इंच मिल रहा है। तो ज्यादा लोड 11 फीट 6 इंच तरफ से आ रहा है। तो ये हो गया। नेक्स्ट कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ पे, ये देख लिया, 16 फीट 7 इंच माइनस 15 फीट 11 इंच, 8 इंच हमें मिल रहा है। तो मोर लोड हमें 11 फीट 6 इंच के तरफ से आ रहा है। तो नेक्स्ट जो कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे, देखिए इससे ज्यादा लोड आ रहा है, इसलिए शॉर्टर साइड जो है कॉलम की वो 11 फीट 6 इंच की तरफ हमने प्रोवाइड किया है यहाँ पे। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद ये पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को लोड दोनों डायरेक्शन से आ रहा है, 15 फीट 11 इंच की तरफ से, और ये इस तरफ से 11 फीट 6 इंच की तरफ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं एक लाइन, और ये 11 फीट 6 इंच। तो 15 फीट 5 इंच, सॉरी 15 फीट 11 इंच जो है वो ग्रेटर देन है 11 फीट 6 इंच से। ठीक है, तो शॉर्टर साइड, कॉलम का जो शॉर्टर साइड 15 फीट 11 इंच की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा लोड हमें 15 फीट 11 इंच की तरफ से आ रहा है, और 15 फीट 11 इंच ग्रेटर देन 11 फीट 6 इंच। तो शॉर्टर साइड जो है कॉलम का वो 15 फीट 11 इंच की तरफ ही रहेगा। तो इसे सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट जो कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे, डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। सारे जो एक्स्ट्रा डायमेंशन लाइंस इसको डिलीट कर देते हैं पहले। अब हम इस पॉइंट से ये पॉइंट, कॉलम से कॉलम डिस्टेंस चेक करेंगे, 15 फीट 8 इंच। देखिए ये भी 15 फीट 5 इंच। तो G+3 बिल्डिंग में जो 15 फीट से 16 फीट के अंदर कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस रहता है, तो कॉलम साइज 9 इंच बाई 15 इंच हम लेते हैं, 9 इंच बाई 15 इंच ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम हम कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ये हो गया। 3 कॉलम हमने प्रोवाइड कर लिया है अभी। तो जो नेक्स्ट कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे, ये 3 कॉलम हमने दे दिया। तो ये जो कॉलम शॉर्टर साइड क्यों देना है,
आई होप आपको समझ आ गया है। जिस तरफ लॉन्गर साइड वॉल है उस तरफ शॉर्टर साइड का शॉर्टर कॉलम का शॉर्टर साइड हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, इस तरह से 3 कॉलम हमने प्रोवाइड कर लिया ओरिएंटेशन के साथ। नेक्स्ट कॉलम हम इस पॉइंट पे प्रोवाइड करेंगे। तो इस पॉइंट को हमें तीनों डायरेक्शन से लोड आता है। इस डायरेक्शन से इस पॉइंट को हमें 3 डायरेक्शन से आता है, ये डायरेक्शन से और ये डायरेक्शन से, मतलब 2 वर्टिकल डायरेक्शन से और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से आता है। 2 वर्टिकल डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन यहां से आता है, ये 11 फीट 6 इंच। 2 वर्टिकल डायरेक्शन और एक वर्टिकल डायरेक्शन मतलब एक इस तरफ से 11 फीट 6 इंच और एक इस तरफ से। तो यहां से मतलब ये पॉइंट पे अगर लेंगे तो ये 15 फीट 7 इंच। ठीक है, तो 15 फीट 7 इंच माइनस 11 फीट 6 इंच हमें 4 फीट 1 इंच मिल रहा है, जो कि जिससे कि ये डिस्टेंस है 16 फीट 6 इंच। तो 16 फीट 6 इंच ग्रेटर देन 4 फीट 1 इंच। ठीक है, तो लॉन्गर साइड सॉरी शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम किस तरफ रहेगा? 16 फीट 6 इंच के तरफ। ठीक है, 15 फीट 7 इंच से हम 11 फीट 6 इंच जब माइनस करते हैं हमें मिलता है 4 फीट 1 इंच। तो हमें लॉन्गर साइड मोर लोड किस तरफ से आ रहा है? ऑब्वियसली 16 फीट 6 इंच की तरफ से। सो शॉर्टर साइड जो है कॉलम की वो 16 फीट 6 इंच की तरफ रहेगा। तो हमें सिंपली कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। शॉर्टर साइड मतलब 9 इंच साइड कॉलम, कॉलम की जो 9 इंच साइड और लॉन्गर साइड जिस तरफ से वॉल है, लॉन्गर साइड वॉल है जिस तरफ से ज्यादा लोड आता है उस तरफ रहेगा। तो 9 इंच साइड 16 फीट 6 इंच की तरफ रहेगा। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट कॉलम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो इस पॉइंट को हमें चारों डायरेक्शन से लोड आएगा, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच, देखिए ये 16 फीट है, 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच हमें मिलता है 4 फीट 6 इंच। और 16 फीट माइनस 15 फीट 11 इंच हमें मिलता है 1 इंच। ठीक है, तो ज्यादा लोड किस में है? ऑब्वियसली 4 फीट 6 इंच, मतलब 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच। ओके, तो हॉरिजॉन्टली हमें कॉलम को सॉरी वर्टिकली हमें कॉलम को प्रोवाइड करना है। तो ज्यादा लोड हमें वर्टिकल वे में आ रहा है, 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच। 16 फीट माइनस जब हम करते हैं 15 फीट 11 इंच हमें बस 1 इंच मिलता है, पर इस तरफ से हमें 4 फीट 6 इंच मिलता है। तो सिंपली हमें कॉपी करके पेस्ट करना है। 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच 4 फीट 6 इंच, यहाँ इस तरफ से ज्यादा लोड आता है तो शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम हमें इस तरफ वर्टिकली प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट जो कॉलम है हमें ये पॉइंट पे प्रोवाइड करना है। तो इस पॉइंट को हमें तीनों डायरेक्शन से लोड आता है, 2 वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 फीट 11 इंच और वर्टिकल डिस्टेंस 11 फीट 6 इंच और ये 16 फीट। तो 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच सेम 4 फीट 1 इंच। तो ज्यादा लोड कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियसली 15 फीट 11 इंच। तो शॉर्टर साइड जो कॉलम की शॉर्टर साइड है वो हमें 15 फीट 11 इंच की तरफ ही प्रोवाइड करना है। तो 15 फीट 11 इंच कहाँ? ये साइड है। ठीक है, तो शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम हमें कहाँ प्रोवाइड करना है? 15 फीट 11 इंच की तरफ। कौन सा साइड है शॉर्टर साइड? 9 इंच साइड। कॉलम की 2 साइड है, एक शॉर्टर एक लॉन्गर। 9 इंच साइड शॉर्टर। ठीक है, 16 फीट माइनस 11 फीट 6 इंच 4 फीट 1 इंच। तो इस साइड से 15 फीट 11 इंच ज्यादा लोड आ रहा है, मोर लोड इज कमिंग फ्रॉम 15 फीट 11 इंच। तो कॉलम की जो शॉर्टर साइड मतलब 9 इंच साइड, शॉर्टर साइड कॉलम की शॉर्टर साइड है 9 इंच साइड, हमें 15 फीट 11 इंच की तरफ ही करना होगा। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टर साइड जो है कॉलम की वो
15 फीट 11 इंच की तरफ ही है। आई होप आपको समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी है। अगर आप इंग्लिश व्यूअर है, इसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी अपलोडेड है, यू कैन गेट दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को लोड हमें, ये जो पॉइंट को लोड हमें दो साइड से आते हैं। एक साइड यहाँ से, यहाँ ये है 15 फीट 3 इंच, और एक है ये साइड, तो ये साइड है, हम मेजर कर लेते हैं। ये साइड हम देखेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेंगे, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन, और यहाँ से अगर मेजर करेंगे तो ये पॉइंट से सॉरी ये पॉइंट हम 16 फीट 6 इंच, तो 16 फीट 6 इंच माइनस 15 फीट 3 इंच हमें कितना मिलता है? क्या है, कौन सा है ग्रेटर देन? 16 फीट 6 इंच ऑब्वियसली ग्रेटर देन 15 फीट 3 इंच। ठीक है, सो शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम किस तरफ रहेगा? ऑब्वियसली 16 फीट 6 इंच की तरफ ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा लोड हमें 16 फीट 6 इंच की तरफ से ही आ रहा है। मतलब वर्टिकली हमें कम लोड आ रहा है, हॉरिजॉन्टली ज्यादा लोड आ रहा है इस पॉइंट को। तो कॉलम की जो शॉर्टर साइड हमें हॉरिजॉन्टली, शॉर्टर साइड जो हॉरिजॉन्टली रखना है, शॉर्टर साइड मतलब 9 इंच साइड, सिंपली कॉपी करके हम पेस्ट कर देना है। यहाँ पे सिलेक्ट, कॉपी, और ये पॉइंट पे पेस्ट कर देना है। देखिए शॉर्टर साइड मतलब 9 इंच साइड हमने 16 फीट 6 इंच की तरफ ही प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट ये पॉइंट, सो ये पॉइंट को हमें तीनों डायरेक्शन से लोड आता है। एक है इस डायरेक्शन से 16 फीट, इसे डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट कर देते हैं, मेजर कर लेते हैं अगेन। ये डायरेक्शन से 16 फीट 6 इंच, ये डायरेक्शन से भी आता है। ये डायरेक्शन क्या है? सब एक्स्ट्रा डायमेंशन लाइन को डिलीट कर लीजिए। फिर ये जो डायरेक्शन है हम मेजर कर लेंगे यहाँ इस पॉइंट से, ये पॉइंट 14 फीट 9 इंच, और ये साइड है ये 16 फीट। ठीक है, और ये साइड हम ले लेंगे यहाँ से, ये पॉइंट से ले लेंगे यहाँ तक 16 फीट 3 इंच। तो 16 फीट 6 इंच माइनस 16 फीट 3 इंच हमें कितना मिलता है? 3 इंच। और इस साइड से हमें आता है कितना लोड? 14 फीट 9 इंच। 16 फीट 6 इंच माइनस 16 फीट 3 इंच कितना मिलता है? 3 इंच। बट वर्टिकली हमें 14 फीट 9 इंच आता है, तो ज्यादा लोड हमें वर्टिकली मतलब 14 फीट 9 इंच से आता है। तो शॉर्टर साइड, कॉलम का जो शॉर्टर साइड हमें वर्टिकली ही रखना होगा, मतलब 14 फीट 9 इंच की तरफ ही रखना होगा। इसके लिए हम यहाँ से सिंपली सिलेक्ट, कॉपी करके यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, सॉरी पेस्ट कर देंगे, कॉपी करके यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये पॉइंट को लेके यहाँ पे मूव करके यहाँ पे इस पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे। तो शॉर्टर साइड जो है कॉलम की, वो हमने 14 फीट 9 इंच की तरफ ही प्रोवाइड किया, क्योंकि शॉर्टर साइड जो है वो लॉन्गर साइड की ज्यादा लोड जहां से आता है उस तरफ रहेगा। नेक्स्ट जो कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ प्रोवाइड करेंगे? पहले सारे जो एक्स्ट्रा डायमेंशन लाइन उसको डिलीट कर लेते हैं। नेक्स्ट कॉलम है ये देखिए, ये जो है डिस्टेंस 2 फीट 9 इंच है। ठीक है, तो ये पॉइंट में हमें जो स्पेस नहीं बच पाता है, इस रीजन से आप एक कॉलम, एक या दो कॉलम आप रोटेट कर सकते हैं। इट्स ओके टू रोटेट वन कॉलम, अगर आप रोटेट करना चाहते हैं स्पेस बचाने के लिए, या फिर एस्थेटिक पर्पज के लिए आप एक कॉलम को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल व्यू पॉइंट से आप एक कॉलम रोटेट कर सकते हैं, बट
अगर आप स्ट्रक्चरली आप इसे एग्जैक्टली स्ट्रक्चरली रखेंगे तो आपको ऐसे ही रखना होगा। तो इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले हम कॉलम प्रोवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें ये कॉलम लास्ट में प्रोवाइड करना है, ये कॉलम देना है, स्टेयरकेस पे भी कॉलम प्रोवाइड करना है हमें, यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, पहले हम ये जो डायमेंशन लाइंस को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से यहाँ, इस कॉलम से ये डिस्टेंस 15 फीट 3 इंच है। तो ज्यादा लोड कहाँ से आ रहा है? 16 फीट 3 इंच की तरफ। शॉर्टर साइड कहाँ होगा? 16 फीट 3 इंच की तरफ होगा। सिंपल है। इस कॉलम पे दो साइड से लोड आ रहे हैं, एक साइड से 15 फीट 3 इंच और एक साइड से 16 फीट 3 इंच। तो ज्यादा लोड 16 फीट 3 इंच की तरफ से आ रहा है, तो शॉर्टर साइड 16 फीट 3 इंच की तरफ होगा। तो सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। शॉर्टर साइड किस तरफ रखेंगे? 16 फीट 3 इंच की तरफ ही रखेंगे। हो गया। अब हमें स्टेयरकेस पे कॉलम प्रोवाइड करना है, जो कि हमने प्रोवाइड नहीं किया। तो स्टेयरकेस पे कैसे प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे भी प्रोवाइड करना है ना, स्टेयरकेस पे कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें चेक करना है, यहाँ से यहाँ 14 फीट 6 इंच है। ठीक है, 14 फीट 6 इंच है। तो जब कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 15 फीट के अंदर आता है, ठीक है, हम कॉलम साइज क्या 9 इंच इंटू 15 इंच दे देते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल दे देंगे, 9 इंच 12 इंच दे देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है कम आ रहा है, 14 फीट 6 इंच आ रहा है, और ये साइड भी 6 फीट 5 इंच आ रहा है। तो जब कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 12 फीट से कम आता है, उस केस पे आप 9 इंच बाय 12 इंच कॉलम के साइज रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 9 इंच बाय 12 इंच कॉलम रखेंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ 6 फीट 3 इंच है। ठीक है, और ये 14 फीट 6 इंच है ये डिस्टेंस। जब हम कॉलम सेंटर टू सेंटर हम चेक करेंगे, 12 फीट ही आएगा या फिर 12 फीट से कम आएगा, हम चेक कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ये पॉइंट शॉर्टर साइड 14 फीट 6 इंच लॉन्गर साइड है, तो इस तरफ शॉर्टर साइड देखिए 6 फीट 3 इंच। तो लॉन्गर साइड कहाँ है? 14 फीट 6 इंच। तो यहाँ पे भी शॉर्टर साइड कॉलम का लॉन्गर साइड की तरफ, मतलब 14 फीट 6 इंच की तरफ ही रहेगा। ठीक है, दोनों साइड, क्योंकि एक साइड 14 फीट 6 इंच जो कि लॉन्गर साइड, और ये दोनों साइड 6 फीट 3 इंच मतलब शॉर्टर साइड। तो लॉन्गर साइड, शॉर्टर साइड ऑफ कॉलम लॉन्गर साइड मतलब 14 फीट 6 इंच की तरफ ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 10 इंच और ये डिस्टेंस 9 इंच, सॉरी ये 9 इंच और ये डिस्टेंस 1 फीट या फिर 12 इंच। ठीक है, और ये वाला कॉलम ये है 1 फीट 3 इंच यानी कि 15 फीट, और ये 9 इंच, सॉरी यहाँ से यहाँ 9 इंच। ठीक है, जब कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 15 फीट टू 16 फीट के अंदर आता है, 9 इंच बाई 15 इंच की कॉलम देते हैं। जो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 12 फीट से कम आता है, हम 9 इंच बाय 12 फीट 12 इंच का कॉलम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने सारे कॉलम जो है प्रोवाइड कर लिया एज पर प्रॉपर कॉलम ओरिएंटेशन। तो अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 फीट डिस्टेंस है। अब जब हम कॉलम के डायरेक्शन इस तरफ लेते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो इसके लिए एक कॉलम को आप सिंपली इसके ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है। तो ये 13 फीट 8 इंच है। ठीक है, ये 15 फीट 5 इंच है, देखिए, और ये 15 फीट 8 इंच है। ठीक है, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरफ से अगर देखेंगे शॉर्टर साइड करेक्ट है, पर देखिए ये 2 फीट 9 इंच है। इसमें भी आप लाइक आराम से आ जा कर सकते हैं, आप जा सकते हैं, पर
और थोड़ा स्पेस बचाने के लिए आप चाहे तो इसको, इस कॉलम को रोटेट कर सकते हैं। एक कॉलम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एस्थेटिक पर्पस के लिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं, एक कॉलम को। ठीक है, तो इस केस में आप चाहे तो इसको रोटेट कर भी सकते हैं, या फिर आप चाहे तो स्ट्रक्चरली, अगर आप एग्जैक्टली स्ट्रक्चरल वे में, आपको स्ट्रक्चरल वे में रखना है कि आप स्ट्रक्चरल वे से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसे ही रखना है। अगर आप थोड़ा सा, इट्स ओके, आप कर सकते हैं इसे रोटेट, आप कर सकते हैं। एक कॉलम से कुछ ज्यादा ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम बीम भी दे रहे हैं। सो इट्स ओके, आप चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं एक कॉलम यहाँ पे। ठीक है, अब इस केस में आप देखिए डिस्टेंस जो है, देखिए सारे कॉलम जो है ग्रिड लाइन सेम लाइन पे आ रहा है। ये मेक श्योर करना है कॉलम का जो ग्रिड लाइन है वो सेम लाइन पे आना चाहिए। ठीक है, देखिए ये 3 फीट 3 इंच, थोड़ा ज्यादा स्पेस दिख रहा है वहां पे। 2 फीट 9 इंच का स्पेस था, 3 फीट 3 इंच का स्पेस आपको मिल रहा है। ये पॉइंट पर्टिकुलर, ये कॉलम के पॉइंट पे, नहीं तो बालकनी का जो एंट्रेंस बालकनी का डिस्टेंस है 4 फीट है। ठीक है, तो हमने एक ही कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज किया। आप एक कॉलम का ओरिएंटेशन चाहे तो चेक कर सकते हैं, पर स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जो है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर या फिर आर्किटेक्चर, उनके प्रेजेंस में ही आप ये करिए, आप खुद ब खुद ऐसे चेंज ना करिए। ठीक है, ये डिस्टेंस 14 फीट 2 इंच है। तो ये हमने सारे कॉलम के पोजीशन, हमने सारे कॉलम प्रोवाइड कर लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन में। तो ये हमने कॉलम जो यहाँ पे प्रोवाइड किए, इसे हम फर्स्ट फ्लोर पे भी पेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट फ्लोर जो बनाया था उस पे भी, उस प्लान में भी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम ग्राउंड फ्लोर प्लान क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सारे जो एक्स्ट्रा डायमेंशन लाइन्स है उसको डिलीट कर लेते हैं। कॉलम हमने प्रोवाइड कर लिया है, अब डायमेंशन एक्स्ट्रा जो डायमेंशन लाइन्स है हमें वो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए सारे जो कॉलम्स है वो सेम ग्रिड लाइन में है। देखिए यहाँ पे सेम ग्रिड लाइन, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ग्रिड लाइन जो है सेम है। ठीक है, ग्रिड लाइन जो है कॉलम की सेम है। देखिए यहाँ पे अगर सेम नहीं, इस तरफ से सेम, कोई एक साइड से ग्रिड लाइन जो है सेम होगा कॉलम का। देखिए यहाँ पे भी सेम है, इस तरफ से सेम ग्रिड लाइन है ना। सारे कॉलम की ग्रिड लाइन सेम लाइन पे है, मतलब सारे जो कॉलम है वो एक ही ग्रिड लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, ये मैं डिटेल कॉलम लेआउट प्लान जब बनाऊंगी वहां बताऊंगी। मैंने पहले भी कॉलम लेआउट प्लान्स बनाए हैं, आप उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉलम हमने प्रोवाइड किया है इनको कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे फर्स्ट फ्लोर प्लान जो हमने क्रिएट किए थे। तो क्या करेंगे, तो हम सारे जो लेयर्स है उसको टर्न ऑफ कर देंगे, खाली कॉलम के लेयर को ऑन रखेंगे। सारे जो एक्स्ट्रा लेयर्स है उसको टर्न ऑफ कर लेंगे। अभी सिलेक्ट ऑल करके सारे लेयर्स को टर्न ऑफ कर लेंगे, कॉलम लेयर को ऑन रखेंगे। ये जो डायमेंशन लाइन्स है इसको डिलीट कर लेते हैं। अब सारे जो कॉलम्स है इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी विथ बेस पॉइंट, और ये बेस पॉइंट यहाँ पे क्लिक करके हम फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, बेस पॉइंट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखिए इस फर्स्ट फ्लोर में हमने सारे कॉलम प्रोवाइड कर दिए। ठीक है,
सारे जो कॉलम्स है हमने फर्स्ट फ्लोर में प्रोवाइड कर दिए। अब हम यहाँ पे सारे जो लेयर्स है इसको टर्न ऑन कर देंगे, सारे लेयर्स को ऑन कर लेंगे। सिलेक्ट ऑल, टर्न ऑन सारे लेयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने फर्स्ट फ्लोर रेडी हो गया कॉलम के साथ। अब हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में हम क्या करेंगे, पार्किंग रहेगा। जो ये G+3 बिल्डिंग है, जो हमें पार्किंग तो चाहिए, थोड़ा सा बड़ा पार्किंग चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे पार्किंग बनाएंगे। वन एक 1 BHK हम क्रिएट करेंगे। तो एक्सटेंड कर लेंगे वॉल लाइन, डिलीट कर लेंगे ये लाइन ये लाइन। तो यहाँ पे एक 1 BHK होगा, उसके साथ हम पार्किंग रखेंगे। तो 1 BHK के लिए हम इसे एक्सटेंड कर लिए वॉल लाइन, इसको डिलीट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन को भी एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ तक। तो इसको हम ट्रिम कर लेते हैं ये लाइन को। कॉलम की मिड से ये जो वॉल की लाइन एक्स्ट्रा है इसको ट्रिम कर लेते हैं। तो ये ट्रिम कैसे करना है, हम इसे ड्रॉ ऑर्डर, इसको फ्रंट में लाना है। सिलेक्ट, ये ट्रिम नहीं हो रहा है देखिए, अभी हम इसे फ्रंट में ले आएंगे। ड्रॉ ऑर्डर, ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये आराम से हम ट्रिम कर सकते, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। देखिए ये लाइन आप देख सकते हैं, हाँ अब ट्रिम हो गया, देखो। ठीक है, इस तरह के कुछ कमेंट्स आपको याद रखना है, जो कि इजी हो जाएगा आपको काम करने में। तो अब इस केस में हमें कंस्ट्रक्शन लाइन आपको लेना है, यहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन, वर्टिकल लाइन यहाँ पे। तो इस कॉलम तक हम वॉल लाइन को एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्शन लाइन को डिलीट कर लेते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें जितने भी एक्स्ट्रा वॉल लाइन है इसको डिलीट कर देना है, यह हमें नहीं चाहिए। तो सारे जो एक्स्ट्रा वॉल लाइंस इसको डिलीट कर देंगे। ये जो सारे एक्स्ट्रा टेक्स्ट ऑल्सो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये पूरा हमारा कंप्लीट पार्किंग हो जाएगा। ये सब हम कॉलम डिलीट करते टाइम ध्यान रखिए कि हम लाइक गलती से कॉलम को ही डिलीट ना कर दें। तो केयरफुली डिलीट करिए, बस वॉल लाइंस और जो सारे एक्स्ट्रा लाइंस उसको डिलीट करिए, कॉलम को छेड़िए मत। तो यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट करके इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा कंप्लीट पार्किंग हो गया। ठीक है, इस लाइन को भी डिलीट कर लेते हैं। इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर लेते हैं, या फिर आप चाहे तो फिलेट कर सकते हैं। पर एक्सटेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, नाउ हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन लेके इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और ये कंस्ट्रक्शन लाइन को डिलीट कर लेते हैं। अब हम इस दो लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 BHK जो है उसको क्रिएट करेंगे। ये दो लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं, हो गया। ये पार्किंग हो गया। अब हमें 1 BHK को क्रिएट करना है। तो ये कवर पार्किंग है, तो यहाँ से हम एंट्री पॉइंट रखेंगे। ठीक है, वो कैसे रखेंगे, तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल लाइन लेके यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लाइन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें वॉल प्रोवाइड करना है किचन का। क्यों, क्योंकि ये 1 BHK जो है, अगर हम वॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो किचन की जो प्राइवेसी होता है वो नहीं रहेगा। तो किचन की प्राइवेसी के लिए हमें यहाँ वॉल प्रोवाइड करना होगा, ताकि हम यहाँ पे डोर भी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये ट्रिम कर लेते हैं, डोर 2 फीट 6 इंच किचन का डोर, और ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, किचन और टॉयलेट और यूटिलिटी एरिया का डोर 2 फीट 6 इंच, बाकी के 3 फीट, और मेन डोर 3 फीट 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन डोर जो है प्रोवाइड करना है। किचन का डोर ओपनिंग हमने क्रिएट कर लिया, किचन है तो यहाँ पे ये किचन देखिए 7 फीट
8 इंच, क्योंकि पहले जो किचन था फर्स्ट फ्लोर में, वो 8 फीट, क्योंकि वहां पे वॉल थिकनेस नहीं था। पर यहाँ पे हमने वॉल प्रोवाइड किया, तो वॉल की थिकनेस तो जगह लेगा, तो इसके लिए किचन का जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाता है। देखिए, वो एंड टू एंड 8 फीट, बट यहाँ से यहाँ 7 फीट 8 इंच, क्योंकि वॉल का थिकनेस आ जाता है। और ये 7 फीट 6 इंच, तो ये है 7 फीट 8 इंच, 7 फीट 8 इंच, और ये साइड 7 फीट 6 इंच है। तो ये डायमेंशन डिलीट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे यूटिलिटी है, यूटिलिटी जो है वो वैसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे मेन डोर प्रोवाइड करना है, ऑफसेट डिस्टेंस 3 फीट 6 इंच, सिलेक्ट करके क्लिक कर लेते हैं और ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम कर लिया, इस तरफ से भी ट्रिम कर लिया, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको डिलीट कर लिया। ये मेन डोर ओपनिंग वो जो 1 BHK हाउस के लिए है। अब ये बेडरूम है, टॉयलेट है, बाकी के डोर जो है वो सेम ही रहेंगे। तो हमने किचन पे एक डोर और वॉल प्रोवाइड किया, और मेन डोर यहाँ पे प्रोवाइड किया। बाकी के टॉयलेट के डोर और बेडरूम के डोर सेम ही रहेंगे जैसे था। तो यहाँ पे हम डोर प्रोवाइड कर लेंगे। डोर हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखे थे फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ से ही कॉपी करके ले आएंगे। सिलेक्ट, 3 ही डोर हम कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट, एडिट, कॉपी विद बेस पॉइंट, यहाँ से हम बेस पॉइंट ले लेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे जाके पेस्ट। हो गया डोर, तीनों डोर हमने प्रोवाइड कर लिया। अब जो टॉयलेट डोर है उसी को कॉपी करके किचन में प्रोवाइड कर देंगे, और एक मेन डोर को भी कॉपी करके लाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो मेन डोर को ले आते हैं। मेन डोर 3 फीट 6 इंच ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट, कॉपी, एडिट, कॉपी विथ बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट है। अब ग्राउंड फ्लोर जो प्लान है उस पर जाके Ctrl+V करेंगे, तो जाके यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। क्या करना है हमें, इसे रोटेट करना है। सिलेक्ट, सॉरी, मिरर कर देना है, रोटेट नहीं, मिरर कर देना है। एंटर, सिलेक्ट, मूव, ये पॉइंट को लेके इस पॉइंट पे पेस्ट कर देना है। हो गया मेन डोर जो फिक्स। ठीक है, बाकी रह गया कौन सा, किचन का डोर, जो कि 2 फीट 6 इंच टॉयलेट और यूटिलिटी का डोर के साथ समान सेम है। किचन का डोर उसे हमें प्रोवाइड करना है, तो उसे सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। देखो, पेस्ट करके इसे रोटेट कर लेंगे, ऑर्थो ऑन कर लेना है। सिलेक्ट, मूव करके, सॉरी, मिरर करके हमें इसे मूव करके पेस्ट कर देना है ये पॉइंट पे। हो गया। सो हमने सारे डोर ओपनिंग्स क्रिएट कर लिए, सारे डोर भी हमने फिक्स कर लिए। ये है 1 BHK ग्राउंड फ्लोर में, एक 1 BHK, उसके साथ पार्किंग है। G+3 बिल्डिंग, इसके लिए थोड़ा बड़ा पार्किंग तो चाहिए ही होगा, तो इसके लिए हमने ये एरिया पार्किंग रख दिया। तो पार्किंग के एरिया हम मेजर करेंगे। पहले हम इसको हाइट जो है थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1 फीट, हम लेते हैं इसे 1 फीट 1 फीट 2 इंच, और इसको पार्किंग रीनेम कर देते हैं, पार्किंग एरिया। ठीक है, ये पार्किंग है। इसके डिमेंशन आपको चेक करना है, मैच प्रॉपर्टीज करके ये डिमेंशन कितना है पहले हमें चेक करना होगा, डिमेंशन कितना है। तो डिमेंशन लेके तो यहाँ पे आप चाहो तो ये जो गेट या फिर ग्रिल है इसको चाहो तो रख सकते हो यहाँ पे, या फिर डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे रखूंगी। तो ये लिविंग कम डाइनिंग है, ये 1 BHK का।
लिविंग कम डाइनिंग है, 8 इंच टेक्स्ट हाइट, मैथ्स प्रॉपर्टीज करके इसको भी चेंज कर देंगे। अब डिमेंशन चेक करके हमें इसे मेंशन करना है, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इस तरफ। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, ये 8 फीट 6 इंच है, और ये डिस्टेंस है 11 फीट 6 इंच। क्योंकि यहाँ पे भी वॉल थिकनेस हमने प्रोवाइड किया, फर्स्ट फ्लोर में वो वॉल थिकनेस नहीं था। अब जब हम यहाँ पे 1 BHK बना रहे हैं तो वॉल थिकनेस प्रोवाइड किया, तो 11 फीट 6 इंच, 11 फीट 6 इंच। देखिए 11 फीट 6 इंच है, और ये 8 फीट 6 इंच है। लिविंग कम डाइनिंग रूम किसके लिए? 1 BHK के लिए। ठीक है, लिविंग कम डाइनिंग एरिया, किचन है, यूटिलिटी, टॉयलेट है, और ये एक बेडरूम है। ये बेडरूम सेम है, बेडरूम का साइज हमने चेंज ही नहीं किया, 11 फीट 6 इंच, और ये साइड 11। ठीक है, तो ये हो गया 1 BHK। मैथ्स प्रॉपर्टीज कर दीजिए। टेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज आप अपने हिसाब से कम या बड़ा या छोटा रख सकते हैं। पार्किंग है, पार्किंग के डिमेंशन आपको चेक करना है, 32 फीट 9 इंच, और ये डिस्टेंस है 15 फीट 7 इंच। चाहे तो आप यहाँ पे एक ग्रिल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप इसे ओपन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है 15 फीट 9 इंच, तो ये डायमेंशन जो है 32 फीट 9 इंच बाय 15 फीट 9 इंच हो गया। पार्किंग का डायमेंशन हमने मेंशन कर दिया। तो ये है हमारे 1 BHK पार्किंग के साथ। कॉलम भी हमने पोजीशन कर लिया, कैसे कॉलम पोजीशन क्या करते हैं, एक साइड से हमने करके दिखाया। ओरिएंटेशन कैसे डिसाइड करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो ये है 1 BHK विथ पार्किंग। ठीक है, स्टेयरकेस रहेगा, जैसे लिविंग रूम, बेडरूम, ये लिविंग रूम, ये किचन, यूटिलिटी, और ये टॉयलेट। 1 BHK है, 1 बेडरूम, हॉल, किचन, टॉयलेट, एक यूटिलिटी एरिया भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ग्राउंड फ्लोर में जाएंगे, यहाँ पे रिच होंगे फर्स्ट फ्लोर पे, तो यहाँ पे हम रिच हो जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे फर्स्ट फ्लोर के हाउस पे। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर प्लान को यहाँ पे रखेंगे, पेस्ट कर देंगे। देखिए सारे, ये ग्राउंड फ्लोर और ये फर्स्ट फ्लोर, देखिए सब सेम ही है, सारे कॉलम जो है सेम है, कॉलम की पोजीशन सेम है। बस हमने ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग विथ 1 BHK रखा, और फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK, इतना ही डिफरेंस है। तो इसको मैथ्स प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। हो गया, तो ये है ग्राउंड फ्लोर प्लान विथ कॉलम लेआउट, सॉरी कॉलम कैसे डिसाइड करना है, कॉलम की पोजीशन और कॉलम के ओरिएंटेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।